नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2024 में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बना लेती है। सीएम कुर्सी पर मोहन सिंह यादव एक नए चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान किया जाता है कि विधानसभा चुनाव जीतना मकसद नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव जीतना भी हमारी रणनीति है। इसलिए सबसे पहले यहां पर दावा किया गया कि सीएम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीता भी जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री चेहरे से ज्यादा कामयाब यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नजर आया। शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों का यह कहना है कि शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में 16 साल से सत्ता में रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हर बार की तरह उन्हें दरकिनार किया। लेकिन आज भी जनता की यही मांग है कि अब चाहे तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फेरबदल कर सकती है या शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब भी दे सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान चाहे तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान ये कदम उठाने पर मजबूर होंगे या नहीं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल हमारे जहन में बनते हैं और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरी सहयोगी नेहा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नेहा। जैसे कि देखने को मिल रहा है कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश की जनता बल्कि जो हमारे चैनल पर शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, उनकी खबरों को देख रहे हैं, उनकी मांग भी यही है कि मामा को यहाँ पर मुख्यमंत्री होना चाहिए था। उनकी मांग ये है कि हमारी यादें शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई हैं, वो चाहते हैं कि अब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आइए। क्या शिवराज सिंह चौहान ऐसा कदम उठा सकते हैं? देखिए नाज़मीन, यहाँ पर शिवराज को लेकर जैसे कि अभी आपने ये जानकारी दी कि हमें जो दर्शक यहाँ देख रहे हैं वो भी लगातार ये मांग यहाँ पर कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को जो धोखा यहाँ पर मिला है भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ शिवराज को उस पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए जो पार्टी उनके बारे में नहीं सोच रही है। अगर मैं अपना एक निजी विचार यहाँ पर दूं, वाकई में यहाँ पर ये बात कहने वाली है कि शिवराज अगर एक बार बगावत के बारे में यहाँ सोच लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ लगता नजर आ सकता है और यह होगा भी जरूर, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में तरह तरह की जानकारी सामने आ रही है, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आपने यहाँ पर देखा कि मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ ये देखा जा रहा है कि हर 5 मिनट के अंदर शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक नई अपडेट सामने आती है और उसके बाद आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान का समर्थन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी करते हैं। यहाँ जीतू पटवारी ये सोचकर चल रहे हैं कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जो धोखा दिया वो धोखा एक बार यहाँ भाजपा को मिलना चाहिए और अगर जीतू पटवारी लगातार शिवराज का ऐसे ही समर्थन करते रहे तो आने वाले समय में ये यहाँ पर देखने को मिलेगा कि शिवराज कहीं ना कहीं एक बार जीतू पटवारी के समर्थन में आते जरूर नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जीतू पटवारी का जैसे आपने जिक्र किया तो जीतू पटवारी ने मोहन सिंह यादव को एक बड़ा करारा जवाब भी दिया। ट्वीट के माध्यम से जीतू पटवारी कई बड़ी योजनाओं को लेकर, कई बड़े वादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए नजर आते हैं और मोहन सिंह यादव को ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोहन जी मोहन ही रहिए, मोहन मत बनिए। यानी कि जो योजनाएं थी कि हम सिलेंडर के दाम कम करके देंगे, यहाँ पर लाडली बहना योजना की स्कीम में रकम बढ़ाई जाएगी, यहाँ पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं के बारे में सोचा जाएगा, तमाम कई ऐसे मुद्दे नजर आए थे जो मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने उठाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वादे तो किए लेकिन वो वादे पूरे करते हुए नजर नहीं आए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण लाडली बहना योजना के तहत देखा जा रहा है। तो नेहा, जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर जीतू पटवारी ने कहा कि आपने तो कहा था कि 3000 रुपए डालेंगे, लेकिन 1250 रुपए डालकर आप छोड़ देते हैं। मोहन सिंह यादव कोई जवाब नहीं देते, लेकिन क्या इसका जवाब जीतू पटवारी को शिवराज सिंह चौहान देते हुए नजर आएंगे या फिर वो मान चुके हैं कि जीतू पटवारी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए वो इसका जवाब नहीं देंगे? देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने यहाँ लाडली बहना योजना के बारे में जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ जो जीतू पटवारी हैं उन्होंने लगातार मोहन यादव के कामकाजों को लेकर सवाल उठाए और यहाँ तक ये भी बात सामने आई है कि मोहन यादव मध्य
प्रदेश और लाडली बहनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। वो बिना संभाले यहाँ पर सीएम बनते नजर आए हैं। और वैसे भी जीतू पटवारी ने तो यहाँ पर ये तक बात कह दी थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जो शिवराज के साथ धोखा किया है, क्योंकि शिवराज ने पूरे इस विधानसभा चुनाव में जितनी मेहनत की है शायद इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस मेहनत का फल किसे मिला? मोहन यादव को। मोहन यादव तो बैठे बिठाए यहाँ पर शिवराज की मेहनत का फल ले गए। रही बात यहाँ पर लाडली बहनों की, तो बता दें कि मध्य प्रदेश में भाजपा का पूरा श्रेय जो है वो लाडली बहनों को जाता है। और जो जीतू पटवारी ने यहाँ पर 3000 रुपए की बात करी है वो बिल्कुल सही करी है। आपको बता दें यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से पहले लाडली बहना योजना की रकम राशि को बढ़ाने की बात कही थी, यहाँ वादा किया था, और साथ ही साथ 450 रुपए का सिलेंडर का भी वादा किया था। लेकिन जितने वादे किए उन वादों में से अभी तक एक भी वादा पूरा होता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आया। चाहे सिलेंडर की बात हो या फिर योजनाओं की बात हो या फिर लाडली बहना योजना की बात क्यों ना हो, यहाँ 3000 रुपए की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो पुरानी राशि है वही अभी तक खातों में जा रही है, और उसमें भी देखा जा रहा है कि वो भी समय पर नहीं जा रही है, जिसकी वजह से मोहन यादव इस वक्त घेरे में आते जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सांसद की तरफ से विवेक तनखा की तरफ से आरोप लगाया गया कि शिवराज सिंह चौहान ने उनकी छवि को खराब किया, जिस दौरान यहाँ पर जबलपुर विशेष अदालत ने ये कहा कि मानहानि का केस दर्ज कर देना चाहिए। ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो मानहानि का केस दर्ज कर सकती है। अगर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होता है तो शिवराज सिंह चौहान की गिरफ्तारी यहाँ पर मान ली जाएगी। राजनीतिक सफर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका धूमिल होता हुआ नजर आएगा। तो क्या ऐसे में जीतू पटवारी जो अब तक शिवराज सिंह चौहान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, क्या इस मामले में भी शिवराज सिंह चौहान को बचाते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस मामले में शिवराज सिंह चौहान को बचाते नजर आएंगे। बिल्कुल आपको बता दें यहाँ पर ये 2 से 3 दिन पहले का जो ये मुद्दा इस वक्त बहुत बड़ा बना हुआ है, क्योंकि लगातार यहाँ शिवराज के ऊपर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आई थी, और एफआईआर दर्ज करने वाला कोई और व्यक्ति या किसी और दल से नहीं, कांग्रेस पार्टी से है। जिस तरीके से जीतू पटवारी लगातार शिवराज का समर्थन यहाँ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो शिवराज को किसी भी प्रकार के यहाँ कह सकते हैं कि उन्हें दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो यहाँ ये नजर गड़ाए बैठे हैं कि शिवराज कब उनका समर्थन करते नजर आए। और अगर कांग्रेस विधायक की तरफ से अगर ऐसा कुछ होता यहाँ पर देखने को मिलता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिवराज इस वक्त बीच मझधार में लटके हुए हैं। ना वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से अपना पा रहे हैं, ना ही कांग्रेस को अपना पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने जो किया वो उनको समझ में आने लगा है। और कांग्रेस में जाने का मतलब है कि बगावत कर देना, और बगावत के बारे में अभी वो यहाँ पर सोचते नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि क्या दर्शकों की राय को लेकर, क्या फिर मध्य प्रदेश की जनता की मांग को लेकर शिवराज सिंह चौहान ये कदम उठाने पर मजबूर हो सकते हैं। क्या शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं? तमाम मुद्दों के जरिए इशारा तो यही किया जा रहा है। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान का आखिरी फैसला क्या होने वाला है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।